नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू, आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है और इसके क्या नुकसानात हैं, इसकी वजह से हमारे जिस्म में कौन सी अलामात पैदा होती हैं, आज हम इंशाल्लाह इसको तफसील से बयान करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। याद रखने की बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है जितना ज़्यादा बयान किया जाता है। यानी कोलेस्ट्रॉल बज़ाते ख़ुद कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे जिस्म की बनावट में इसका बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है। हमारे जिस्म की जिल्द, हमारी स्किन, हमारा ब्रेन और ब्रेन से निकलने वाले बहुत सारे असाब कोलेस्ट्रॉल के ही बने होते हैं। हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की एक मखसूस मकदार हर वक्त मौजूद होती है। इसकी जिस्म में इंसानी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये अपनी मखसूस मकदार से ज़्यादा हो जाए तब ही इसका नुकसान होता है। अब देखेंगे कि इसकी दो इकसाम हैं, LDL और HDL। LDL इसको बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। बेसिकली देखा जाए तो बुनियादी काम LDL ने ही करना होता है। हमारे जिस्म में किसी भी जगह पर अगर कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होगी तो LDL छोटे ज़रात की शक्ल में खून में शामिल होकर उस जगह पे पहुंच के वेसल्स के ज़रिए वहाँ पे उस जगह की, उस हिस्से की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के बाद जो हिस्सा LDL का बच जाएगा वो हमारी खून की नालियों में जमा होना शुरू हो जाएगा। अगर वाफर मकदार है तो बहुत ज़्यादा मकदार है तो ये खून के अंदर जमना शुरू हो जाएगा। अब HDL का काम ये है कि वो इस हिस्से को दोबारा से वैक्यूम करके जो LDL बच चुका है, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा है, बच गया है, उसको वैक्यूम करके, खींच के, इकट्ठा करके दोबारा जिगर में पहुंचाएगा और जिगर से ये फिर बाइल में शामिल होके, सुफरा में शामिल होके हमारी आंतों में गिरता है, जहाँ से ये पखाना के लिए जिस्म से खारिज हो जाता है। अगर हमारे खाने पीने में ऐसी ग़िज़ाओं की कसरत है जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल या चिकनाई पैदा होती है, बनती है, तो फिर LDL कसरत से पैदा होता है और हमारे जिस्म में जमना शुरू हो जाता है। अगर LDL ज़्यादा हो जाए तो उसके हमारे जिस्म के ऊपर कुछ बुरे नुकसानात, कुछ बुरी अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, जिनमें सबसे पहले याद रखें कि जब भी कोलेस्ट्रॉल आएगा, LDL हमारी खून की नालियों में जमना शुरू होगा तो दौरान खून ठीक नहीं रहेगा, खून की सर्कुलेशन मुतासर होगी, डिस्टर्ब होगी। तो सबसे पहली अलामत ये आएगी कि हमारे जिस्म में बेतहाशा किस्म की थकन का एहसास होगा, फटीग होगी, थकावट होगी। थोड़ा सा काम करने के बाद हमें अपना जिस्म टूटता हुआ महसूस होगा। दूसरी अलामत इसकी ये होगी कि जो भी बंदा जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, LDL लेवल हाई होगा, उसे सांस का मसला बनना शुरू हो जाएगा। अमूमी तौर पे वो अस्थमा का पेशेंट नहीं होगा, लेकिन जब भी वो थोड़ा सा काम करेगा या थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ेगा, बुलंदी की तरफ जाएगा, उसे अपना सांस फूलता हुआ महसूस होना शुरू हो जाएगा। तीसरी अलामत इसकी अमूमी तौर पे LDL हाई जिसके अंदर होगा, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, ज़्यादा होगा, उसकी छाती में दर्द होना शुरू हो जाएगा, चेस्ट पेन। छाती में पेन होने की अमूमन बहुत सी वजूहात होती हैं, जिनमें गैस्ट्रिक पेन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी सरफ़हरिस्त है, लेकिन ऐसे पेशेंट का अमूमन कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है। कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सेट नहीं होता, निज़ाम इंहज़ाम दुरुस्त नहीं होता, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पैदा होती है और हमारी छाती की तरफ जब गैस पहुँचेगी तो चेस्ट पेन हमें शुरू हो जाएगी। देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल के हाई होने की चौथी वजह, एक बहुत बड़ी और अहम तरीन वजह दिल का अटैक, हार्ट अटैक का होना, दिल के अमराज का पैदा होना भी कोलेस्ट्रॉल के हाई होने की एक वजह है। पांचवी वजह कोलेस्ट्रॉल के हाई होने की कोलेस्ट्रॉल हाई होने के साथ जो पांचवी अलामत हमारे अंदर पैदा होती है वो है ब्लड प्रेशर का हाई होना। अगर हमारा दौरान खून रुकावट का शिकार होगा, खून की नालियाँ तंग हो जाएंगी, वहाँ पे LDL जमा हुआ होगा, तो लाजमी तौर पे हमारे खून का दौरान ठीक नहीं रहेगा और प्रेशर हमारे खून का हाई होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर एक और रीज़न जो हम अभी बयान करने लगे हैं कोलेस्ट्रॉल के हाई होने की, कि ऐसा बंदा अमूमी तौर पे देखने में आता है कि उसका वेट, उसका वज़न ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ अलामात थी जो कि कोलेस्ट्रॉल के हाई होने से हमारे जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये जो अलामात हमारे जिस्म में पैदा हो रही हैं, इनको हम कंट्रोल कैसे करें।
अगर आपके अंदर ये अलामात आ रही हैं तो लाजमी तौर पे आपको सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर तो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 यानी 200 से कम है या 200 तक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, लेवल आपका ठीक है। अगर 200 से 240 के दरमियान आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल चल रहा है तो ये अलार्मिंग है, आप बॉर्डर लाइन पे हैं, आपको अपनी ग़िज़ा को, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 250 से अबव हो चुका है तो फिर आप ख़तरे की बात है, आपको ज़रूरी तौर पे, लाजमी तौर पे इसके इलाज की तरफ मुतवज्जो होना पड़ेगा। अच्छा, इसके इलाज के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? सबसे अहम जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा लाइफस्टाइल कोलेस्ट्रॉल के इलाज में बहुत अहम और बुनियादी किरदार अदा करता है। हमारे लाइफस्टाइल में सबसे पहले आती है ईटिंग लाइफस्टाइल, यानी हमारे खाने का क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले अगर हम बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड्स या फास्ट फूड ज़्यादा हम खाते हैं, चिकनाई वाली अशिया ज़्यादा खाते हैं या फ्राइड आइटम और बेकरी की अशिया जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमने बिल्कुल बाहर का खाना छोड़ दिया हुआ है, हम बाहर की कोई चीज़ भी नहीं खाते, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं लेते जिसमें कोलेस्ट्रॉल या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मौजूद होती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, सिर्फ ईटिंग के साथ ही कोलेस्ट्रॉल की अटैचमेंट नहीं है, बल्कि फ़िज़िकली स्टाइल के साथ भी कोलेस्ट्रॉल की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपका कोई काम नहीं है मुशक्क़त वाला, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप वॉक नहीं करते, रनिंग नहीं करते, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ईटिंग स्टाइल के साथ ही फ़िज़िकली स्टाइल को बेहतर करना पड़ेगा। आप रोज़ाना डेली बेसिस पे वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ताकि आपका कुछ पसीना निकले, आपके जिस्म के एंजाइम्स एक्टिव हों, हार्मोन्स एक्टिव हों। ऐसा करने से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तीसरी बात कि घर में कोई ऐसी चीज़ खाने के साथ आपको बता दी जाए जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल फौरी तौर पे कंट्रोल होना शुरू हो जाए, तो इसमें सरफ़हरिस्त जो चीज़ है वो है अखरोट। आप रोज़ाना डेली बेसिस पे सिर्फ 3 दाने अखरोट के चबा के खा लें और 7 दाने बादाम ले लें, तो आपका कोलेस्ट्रॉल इंशाल्लाह बहुत जल्द कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का अगला एक कोलेस्ट्रॉल का ही हिस्सा है जिसे ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम इंशाल्लाह एक नए टॉपिक ट्राइग्लिसराइड के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।